के काल में जीव का कैसे परिणमन होता है, उस परिणमन में लेश्याएं भी अपनी भूमिका निभाती हैं। क्योंकि लेश्या एक मिश्र परिणाम हुआ करता है। कसाय और योग, इन दोनों के मिश्रण से लेश्या बनती है। और लेश्या की परिभाषा आचार्यों ने लिखी है, लिम्पई अप्पी की रही। आत्मा को कर्मों से जो लीप देती है, लपेट देती है, उसको लेश्या कहते हैं। ऐसी वो लेश्या जो दूसरी लेश्या होती है, जिसका नाम नीलेश्या है। तो नीलेश्या का लक्षण यहां पर लिखा है, अच्छे कार्यों में हमेशा मंद परिणामी होता है। दूसरी बात लिखी थी कि बुद्धि विहीन, अच्छे कार्यों में बुद्धि चलती नहीं है। यदि अच्छे स्थान पर कोई पकड़ के ले जाए तो भी वहां पर बैठ कर के बुरे विचार ही करता है। ऐसी जो परिणति होती है वो बुद्धिहीन लोगों की हुआ करती है। और तीसरा लक्षण लिखा था निपट अज्ञानी। जैसे पशु जीव तो है, लेकिन उन जीवों के पास घोर अज्ञान है। अतीव कष्ट है। अपने ज्ञान के कारण ही दुखी है। उसको नल का पानी और नाली के पानी का ज्ञान नहीं है। कुत्ते को नल का पानी पिलाओगे तो नहीं पिएगा, लेकिन नाली के पानी को चाट के पिएगा। ये निपट अज्ञानता कहलाती है। इसी तरह यहां पर भी ऐसे जीव होते हैं जिनको आत्महित की बात रुचिकर नहीं लगती है। जहां आत्महित की बात आती है, के ऊँघे के लड़ पड़े, के उठ घर को जाए। जहां पर उसको अच्छी बात कहेंगे तो निद्रा देवी का प्रकोप हो जाएगा।
बार बार सुनने का प्रयास करेगा लेकिन नहीं सुन पाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं, सभा में आके बैठ जाते हैं और सोने लगते हैं। बाजू वाला कहता है, संकेत करता है, सोना नहीं। नहीं, हम तो आंख बंद करके ध्यान से सुन रहे हैं, आप चिंता नहीं कर। ऐसा वो सामने वाले की वो चुप्पी साथ देता है, बोलने को मना कर देता है। लेकिन एक व्यक्ति होता है, भैया मैं सो जाऊं तो मुझे जगाते रहना, मेरे ऐसे कर्म का उदय है कि जब कभी मुझे अच्छा अवसर मिलता है तो मैं सो जाता हूं। उस व्यक्ति को पश्चाताप होता है और वो जानता है कि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोता है तो वो तो खो ही रहा है, और जो जागता है वो कुछ उपलब्धि प्राप्त कर लेता है। लोग व्यवहार में भी जगाने की कोशिश करते हैं, यहां से कुछ महानुभाव निकलते हैं और कहते हैं जागते रहो, जागते रहो। चूंकि वे जगा रहे कि तुम्हारी वाही संपत्ति कोई लेने जाए, लेकिन शास्त्रों में भी कहा है विषय चोर बहु फिरत है। ये पंचेंद्री के विषय चोर बहुत घूम रहे हैं, घात लगाए बैठे हैं। तुम जागते रहना, सो नहीं जाना। इसलिए यहां पर कोशिश करें कि कहीं उस निपट अज्ञानियों में अपना नंबर तो नहीं आ जाता। ये निर्विज्ञानी नील लेस्या का तीसरा लक्षण था, और चौथा लक्षण था विषय लोलुपता। इंद्रियां 5 होती हैं, उन 5 इंद्रियों के एक एक इंद्रिय के विषय भिन्न भिन्न होते हैं। अब उन विषयों के प्रति कितनी तीव्र आसक्ति है। आसक्ति से आप अभिप्राय समझ सकते हैं कि बिल्ली उसी मुख से अपने बच्चे को दबाती है और उसी मुख से चूहे के बच्चे को दबाती है। मुख एक है, दांत वही है, लेकिन अंतर समझना कि उस मुख से जब अपने बच्चे को दबाती है तो उसमें वात्सल्य झलकता है, उसमें करुणा वशी होती है। लेकिन जब चूहे के बच्चे को पकड़ती है तो उसमें कोप वसा होता है। वही मुख है, वही दांत है, लेकिन जहां वात्सल्य है वहां अपने बेटे को कहीं एक खिराच भी नहीं आ सकती है। लेकिन चूहा पकड़ में आ जाए तो उसकी जान नहीं बच सकती है। ये विषय की लोलुपता को आप समझो कि इन 5 इंद्रियों के विषयों के प्रति यदि
उस बिल्ली के मुख में आए चूहे की तरह पकड़ है तो ये नीलेशा का लक्षण है। एक सड़ी धजी भी मिल जाए तो उसको उठा के बड़े जाप्ता से रखता है। क्या करोगे? अरे उपटा लगते रहते हैं, ये बांधने के काम में आ जाएगी। ये विषय लोलुपता कहलाती है। जितना हो सके आसक्ति को न्यून करें। जितनी जरूरत हो उतना प्रयोग करें। आप स्नान करने गए हैं, तो मैं पूछता हूं कि आप शरीर के ऊपर पानी डालने का नाम स्नान है कि शरीर की शुद्धि करने का नाम स्नान है कि शरीर में लगी काई को छुटाने का नाम स्नान है? किसे स्नान कहते हैं बताओ? लेकिन उसमें भी आसक्ति देखो कि आप नहा लेते हैं, 2 डिब्बा पानी डालने के बाद में भी फिर भी मन होता है 1 डिब्बा और डाल ले यार, थोड़ा और बैठ लो नल के नीचे। इसको समझ रहे आप? ये विषय लोलुपता है। ये स्पर्शन इंद्री मांग रही कि ठंडी ठंडी, ये प्रकृति अच्छी लग रही है। अब उस स्पर्शन इंद्री को संतुष्ट करने के लिए यदि आप 15 मिनट तक नल के नीचे बैठते हैं तो स्पर्शन इंद्री की आसक्ति है ये। तो क्या करें? बिना स्नान के आ जाए मंदिर? ये तो व्यवहार शुद्धि है। उस विषय की यदि आपके पास मंदता है तो आप अल्प जल से भी शरीर की शुद्धि कर सकते हैं, काम तो चल सकता है। कहां उपयोग करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए? मंदिर के लाने तो 1 मीटर कपड़ा की 50 छन्नी बना लेते, नहीं बना लेते। हमें रकाबी तो पहुंचने और क्या करना है। लेकिन शरीर में 50 जोड़ी कपड़े डालने से भी संतुष्टि नहीं होती। मंदिर में लाएगा तो पोली मुट्ठी चावल भर के लाएगा, 10-20 दाने लाएगा, लेकिन घर में थाली सजाएगा तो पूरी थाली भरी होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ये विषय लोलुपता है। इसको समझने की कोशिश करो। थाली भर के चढ़ाना है तो वहां चढ़ाना कि परमात्मा की भक्ति करते समय भगवान तेरा तुझको सौंपते क्या लगे हैं मोर, आपकी भक्ति से ही मैंने ये पुण्य अर्जन किया है। अब वो आपके यहां में ऐसी पवित्र भावना बाता हूं, ऐसी पवित्र भावना बाता हूं कि जिससे अक्षय पद मिल रहा है वो थाली भर के अक्षय में चढ़ा रहा।
आपके सामने थाली भरी रखी रहेगी, लेकिन आपके हाथ में 8-10 दाने से ज्यादा नहीं आते। अनुभव कर रहे कि नहीं कर रहे? ये सब विषयों के प्रति आसक्ति है। थोड़े से अपने परिणाम को बदलने की कोशिश करें। चाहे स्पर्शन इंद्रिय का विषय हो, आपको गर्मी लग रही है, अब आप जब जाते हैं अपने कमरे में तो आपका पंखा सीधा 5 नंबर से कम पे नहीं रोकता। और यदि लाइट ना होवे तो फिर रूमाल से काम चला लेते, यूं हिलाते रहते, नहीं कर लेते। यानी वस्तु की उपलब्धि है आपके पास, यदि लाइट है तो पंखा 5 नंबर ही पर चलेगा, 1 नंबर पर नहीं चल सकता। ये विषय की लोलुपता है स्पर्शन इंद्रिय की। कोशिश करें कि तपन को शांत करना है, तो जैसे आप बिना लाइट के रहने पर अपने रूमाल से हवा करके अपनी गर्मी को शांत कर लेते हैं, यही परिणति यदि आपकी लाइट होने पर यदि रूमाल से आप हवा करके यदि अपनी तपन शांत करते हैं, तो ये विषयों के प्रति आपकी बहुत मंदता है। आप संबर निर्जरा के पात्र बन जाएं, वस्तु हो लेकिन होने पर गुजारा करने की इच्छा हो, तो ये विषय लोलुपता की मंदता कहलाती है। और यदि है तो फिर कसर नहीं लगाएंगे। इसीलिए तो कहा यथा यथा समायाति संवित्तो तत्तमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभायपि। जैसे जैसे वस्तु स्वरूप समझ में आता है, वैसे सुलभ विषय भी रुचिकर नहीं लगते। और जब वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तो उन वस्तुओं को पाने के लिए दौड़ लगाता है। यदि आपकी भोजनशाला में आज धनिया की पत्ती ना होवे तो शिवनगर से निवाड़गंज तक दौड़ लगे, फिर उसके बाद वहां से धनिया की पत्ती लाके फिर भोजन शुरू करा। नहीं है तो एक दिन बिना उसके भी खा लो। ये विषय लोलुपता की तीव्रता कहलाती है। मैं ऐसे थोड़ी खा सकता हूं। रहीसी बता रहे ऐसे नहीं खा सकते। मोक्ष मार्ग में रहीसी की आवश्यकता नहीं होती। इंद्रियों के विषयों की लोलुपता की न्यूनता मोक्ष मार्ग बनाते हैं। कई लोग कहने लगते मैं ऐसा तो नहीं खा सकता। बेटा ऐसा भी खाने की आदत डालो। महाराणा प्रताप जैसे महापुरुषों को भी घास की रोटी खाना पड़े।
का भाग पलट जाए। कोई ठिकाना भी तो नहीं है ना। जैसे आप अपनी जमीन की रजिस्ट्री करके रख लेते हो और हजारों साल जीते हो, ऐसे कोई कर्म की रजिस्ट्री नहीं होती है कि तुम्हारे लिए हजारों साल तक पुण्य का उदय बना रहे। कब पुण्य का उदय बदल जाए कोई ठिकाना नहीं रहता। इसलिए पुण्य के ऊपर भरोसा मत करना। पुण्य तो करना, लेकिन भरोसा नहीं करना कि जो आज हमारे पास उपलब्ध है वो कल भी रहे। जो रहा किसी दिन बाद साए वो पथ का आज भिखारी है। जो रोटी को मोहताज रहा वो बना राज दरबारी है। जिनकी पैदाइश की खुशियां प्रातः आकाश गुंजाती थीं, कुछ देर बाद देखा मैंने वे हाहाकार मचाते थे। जो बादशाह था वो एक एक रोटी के टुकड़े के लिए हाथ फैला रहा, और जो भिखारी था वो आजा सिंहासन पर बैठ करके राज कर रहा है। उस भिखारी को किसने राज सिंहासन पर बैठाला? उस राज दरबारी को किसने आज भीख मांगने के योग्य कर दिया? ये कोई करता नहीं है। ये सब कर्म के उदय नदी के पूर की तरह कब आ जाए और कब नदियां सूख जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं होता। बांध से चलने वाली नहरें कभी गर्मियों के दिन में भी फुल पाट चलते हैं, और वे नहरें कभी कभी बरसात में सूखी पड़ी रहते हैं। उसे ही दशा कर्म की है। वहां बांध का गेट बंद है, इसलिए नहर तो है लेकिन नहर में पानी नहीं है। इसी तरह जीव तो है लेकिन पुण्य के बांध का गेट बंद है। सत्ता में रहने वाले पुण्य से कभी कोई जीव का कुछ भी परिस्थिति हो, रात के 12 बजे भी लाइट गुल हो जाए तो भी समय तो निकालना ही पड़ता। क्या करोगे? काश उसकी उपस्थिति में आप यदि समता से उस समय को निकाल लो तो आपके लिए सब बदल जाए। इसी तरह अन्य इंद्रियों के विषयों में भी लगाना। रसना इंद्रिय आदि के साथ भी है। सहजता में जो उपलब्ध हो जाए उसको बड़े प्रेम से सेवन करने की कोशिश करो। उठा पटक नहीं करो। आपकी लिस्सा बनी रहे इसलिए आचार्यों ने भोजन के समय मौन की व्यवस्था दी है। 7 स्थानों पर मौन रखना
तो एक स्थान ये भी है कि आप यदि भोजन के समय मौन रखते हैं तो आपको याचना से बचना बहुत अच्छे से हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, कई लोग मौन तो पालते हैं लेकिन बाद में थाली से उठने के बाद अच्छे से खबर लेते हैं। तुम्हें होश नहीं रहता कि भोजन में क्या कमी है, क्या बड़ी है। कोशिश करना कि मौन पालने वाले लोग भोजन के बाद प्रेम से मुस्कुराहट देकर के कोई उलाहना नहीं देना और भोजनशाला के बाहर हो जाना। कितने दिन तक? ये हमेशा साधना करना। इससे आप अनंत पापों से बचोगे और जो आपस में आपके निमित्त से परिवार में कसाय की उदीर्णा हुई है, वो परिवार भी कसाय के पापों से बचेगा। आप समझते नहीं हो, यदि आपकी चर्या चेष्टा से सामने वाले को कसाय हो जाए तो उसकी कसाय की उदीर्णा में आप निमित्त हो। तो वो कसाय के उदय में कर्म का बंध तो करेगा, लेकिन आपको भी कर्म का बंध होगा। उस कर्म बंध की प्रक्रिया से आप बचना चाहते हैं तो जो मेरी भावना में पंक्ति पढ़ते ना, सरल सत्य व्यवहार करो। सरल और सत्य, ये व्यवहार यदि आपके जीवन में आता है तो आपने अपने जीवन में बहुत अच्छी साधना की है। और ये नहीं आता है तो आपने अभी साधना की और कदम बढ़ाया नहीं है। ये दो चीजें जीवन में आ जाए, हर प्राणी के साथ सरल से सरल व्यवहार करें और सत्यता को हमेशा अपनाते रहें। ये बहुत बड़ी साधना है। अन्यथा ये दोनों कार्य बहुत कठिन है। ये विषय लोलुपता के विषय में, चाहे रसना का विषय हो, चाहे चक्षु इंद्री का विषय हो, चक्षु इंद्री के विषय से लोग कभी तृप्त नहीं होते, अतृप्ति बनी रहती है। साधना तो करते हैं, आप मंदिर में बैठे माला फेर रहे हो आंख बंद करके, और मंदिर में कोई के प्रवेश की आवाज आ जाए तो क्या आपके पास इतनी साधना है कि आपकी आंख ना खुले? आपका मन ये ना कहे कौन है, क्या करने दो,
अरे देख तो लो एक बार कौन आया। अरे काय को देखने की कोशिश करना भैया, तुम माला पढ़ रहे हो, समाय कर रहे हो, नासाग्र दृष्टि करे हो और उसके प्रवेश करते आपने आंख उठा कर देख लिया, और काश वो व्यक्ति रहा जिसको देख करके तुम्हारा खून खोलता, तो तुम्हारी तो सामायिक ही खत्म हो गई ना। इससे अच्छा है कि इस चक्षु इंद्री के विषय को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करो। हर किसी वस्तु को देखने के लिए आप हर्षो नहीं, बस देखना है तो गुणों को देख ले। आंख खुली तो परगुण देखूं, बंद हो तो निज गुण। यदि मेरी आंख खुलती है तो भगवान में सिर्फ गुणों को ही देखूं, और यदि आंख बंद है तो अपने गुणों को देखो। आपकी आत्मा के पास भी तो अनंत गुण है, आप उनकी ओर क्यों नहीं दृष्टिपात करते? आप गुणविहीन व्यक्ति थोड़ी हैं, लेकिन हमें अपना परिचय नहीं, हम जानते ही नहीं कि हमारे पास कौन सा गुण है। उन गुणों को कैसे प्रकट करना है, उन गुणों को प्रकट करने के लिए आपको स्वयं को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसा मत समझना कि हमारे पारसनाथ भगवान की कृपा से हमारे गुण प्रकट हो जाएंगे। भैया, अपनी वस्तु को पाने के लिए तो तुम्हें स्वयं पुरुषार्थ करना होगा। भोजन की थाली तुम्हारे सामने कोई लगा के रख सकता है, लेकिन खाना तो तुम्हें स्वयं पड़ेगी अपने हाथों से। अब इसके बाद भी यदि तुम कहते हो कि मैं नहीं खाऊंगा अपने हाथ से, देखा पुण्य का उदय है कहने। अब कोई कृपालु व्यक्ति आकर के अपने हाथ से तुम्हारे मुख में डाल भी देवे तो गुटकना तो तुम्हें पड़ेगा ना, वैसे चबाना तो तुम्हें पड़ेगा। क्या उसके द्वारा चबाई हुई रोटी को तुम खा जाओगे क्या? इतना तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब यदि इतना भी नहीं करना चाहते हो आप, तो फिर आप नील लेस्या से कभी वापस नहीं आ सकता। कोशिश करें अपने जीवन में सरल सत्य व्यवहार को लाने के। कोशिश करें दुनिया को बदलने की अपेक्षा अपने को बदलने के। कोशिश करें कि जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ ना करें। आप यदि किसी की कड़ी आवाज नहीं सुन सकते हो तो आपका भी तो कर्तव्य है कि आप कड़ी आवाज में ना बोले, नहीं है क्या? आप यदि गाली नहीं सुन सकते हैं तो आपका भी तो कर्तव्य है कि दूसरों को गाली ना सुनाए। आपका भी कर्तव्य है कि आप हमेशा प्रेम भरी दृष्टि से दुनिया हमें देखती रहे, लेकिन क्या आप भी हर व्यक्ति के ऊपर प्रेम की दृष्टि से देखते हैं? यदि ये होता है तो बहुत अच्छा है
अन्यथा नील लेस्या से बाहर नहीं आ पाएंगे। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकान, सोवाणी मस्तक धर्म शरण। हे जिन बाणी भारती तो है जपो जो तेरो शरण।